हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। और इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे फिजिक्स का पार्ट टू करेंगे। आज हम पार्ट वन आप लोग इसके पहले देख लीजिएगा। पार्ट वन में हम वैसे प्रश्न को शामिल किए हैं जो सिविल सर्विसेज में, पब्लिक सर्विस कमीशन में, रेलवे में, बैंक में, ग्रुप डी में, सिपाही में, जितने भी क्षेत्रीय परीक्षा होते हैं सारे क्षेत्रीय परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को मैंने थ्योरी के रूप में समाहित किया है। उसको एक बार ज़रूर देखिए। पार्ट टू आज हम करेंगे। एक प्रश्न पूछता है मापक यंत्र से। प्रत्येक परीक्षा में एक प्रश्न पूछता है मापक यंत्र, यानी कि किस यंत्र से क्या मापते हैं, किस यंत्र से क्या मापते हैं। अभी हम लोग पढ़े उसमें कोई यंत्र है, उसमें क्या मापा जाता है। जैसे ए मीटर खूब पूछता है ये प्रश्न। ए मीटर से क्या मापते हैं? विद्युत धारा मापते हैं। विद्युत धारा मापते हैं। ए मीटर से हम लोग विद्युत धारा मापते हैं। अल्टीमीटर से हम लोग विमान की ऊंचाई मापते हैं। विमान की ऊंचाई मापते हैं। हम इसमें लगभग आप लोगों को 20 गो, 18 गो, 15 गो लगभग लिखाएंगे और सारे कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछे हुए हैं, उसी को हमने लिया है। इसमें तो है तो दुनिया भर का, लेकिन ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। बस 15, 16 गो, 17 गो हम लिखाएंगे, उसी को याद कर लेना है और इसी में से हर बार रिपीट करता है। तीसरा है ऑडियोमीटर। देखिए इसमें दो शब्द आ गया। ऑडियो का मतलब ही होता है क्या? आवाज़, है ना। आवाज़ वाला बात हो गया। अनुमान भी लगाएंगे तो आवाज़ वाला बात हो गया। तो क्या नापेगा ये? ध्वनि की तीव्रता नापेगा। ये ध्वनि की तीव्रता नापेगा। ध्वनि की तीव्रता नापेगा। ऑडियो एकदम याद रखिएगा इसको। ऑडियो प्लस मीटर, इसको अगर संधि विच्छेद करें तो ऑडियो प्लस मीटर। ऑडियो का मतलब होता है ध्वनि। जो गाना सुनते हैं, ऑडियो वीडियो सुनते हैं ना, ब्लूटूथ चलाते हैं ना हम लोग मोबाइल में, ऑडियो गाना, वीडियो गाना। ऑडियो का मतलब ध्वनि, याद रखिएगा, इसको याद रह जाएगा ये। चलिए इसके बाद करते हैं ऑडियोमीटर के बाद करते हैं बैरोमीटर करते हैं। बैरोमीटर ये करता है वायुमंडलीय दाब। बैरोमीटर करता है वायुमंडलीय दाब। चलिए एकदम याद रखिए इसको एक ट्रिक याद रखने का बताते हैं। यहाँ देखिए ब और यहाँ भी ब, दोनों ब है, इसलिए याद रखेंगे बैरोमीटर वायुमंडल। एकदम याद रखेंगे इसको, बैरोमीटर वायुमंडल। चलिए इसके बाद है करते हैं कैलोरीमीटर। अभी हम पहला वीडियो मेरा देखेंगे, उसमें हम कैलोरी की बात किए हैं। पहला वीडियो मेरा देखेंगे तो उसमें हमने कैलोरी की बात किए हैं। तो कैलोरी क्या होता है? ऊष्मा का ये मात्रक है। कैलोरी में हम लोग जब खाना खाते हैं, कैलोरी में उसको मापते हैं, एनर्जी को, ऊष्मा को। तो कैलोरीमीटर में क्या हो गया? पदार्थ द्वारा अवशोषित या मुक्त करना। ये कैलोरीमीटर क्या करेगा? कैलोरीमीटर में हम लोग किसी भी पदार्थ द्वारा अवशोषित या मुक्त करना, यानी कि पदार्थ दो काम करेगा, या तो किसी चीज़ को सोखेगा या उसको छोड़ेगा, है ना। दो चीज़ करेगा। तो कैलोरीमीटर हमको इसी को मापता है। ये कोई पदार्थ कितना अवशोषित करता है, ऑब्जॉर्ब करता है, या कितना छोड़ता है। ऐसे भी याद रखेंगे कैलोरी हमारा ऊष्मा का मात्रक है। ऊष्मा का मात्रक है।
चलो इसके बाद है कार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राफ याद रखिए, इसमें कार्डियोलॉजिस्ट होता है, एक होता है कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट मतलब जो हृदय का विशेषज्ञ होता है डॉक्टर, हृदय संबंधी जो रोग देखता है उसे कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं जो हृदय संबंधी बीमारी देखता है, यानी कि इससे हम अनुमान लगा लेते हैं कि हृदय गति को रिकॉर्ड करने वाला ये है। हृदय गति को रिकॉर्ड करेगा, ये क्या करेगा? हृदय गति को रिकॉर्ड करेगा। रिकॉर्ड करने वाला ये यंत्र है, हृदय गति को रिकॉर्ड करने वाला यंत्र है कार्डियोलॉजिस्ट होता है, ये डॉक्टर होता है कार्डियोलॉजिस्ट, इसलिए हम लोग याद रखेंगे इसको कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियो मतलब हृदय गति को रिकॉर्ड करने वाला डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट हो गया। कार्डियोग्राफ। चलिए उसके बाद हम लोग याद करते हैं, इसके बाद करते हैं केस्मोग्राफ। केस्मोग्राफ ये पौधे की कितना वृद्धि हुआ इसको ये मापता है, पौधे की वृद्धि को मापता है, पौधे की वृद्धि को मापता है, पौधे की वृद्धि को मापता है केस्मोग्राफ करता है, पौधे की वृद्धि को मापता है। तो इसके बाद करते हैं फेदोमीटर। ये समुद्र की गहराई को ये मापता है, समुद्र की गहराई। फेदोमीटर का मतलब होता है समुद्र की गहराई को मापने वाला। फिर इसके बाद करते हैं हाइग्रोमीटर। ये करता है ह्यूमिडिटी को, HUMIDITI, यानी कि वायुमंडल, ये वायु की आर्द्रता, हिंदी में कहें इसको वायु की आर्द्रता को मापता है हाइग्रोमीटर। हाइग्रो का मतलब ही होता है जहाँ पानी उनी हो उसे हाइग्रोमीटर कहते हैं। चलिए इसके बाद है लैक्टोमीटर। देखो ये लैक्टो जहाँ भी आ जाए, लैक्टो शब्द जहाँ भी आ जाए वहाँ समझ लीजिएगा कि ये दूध संबंधी मात्रा है, दूध संबंधी कोई चीज़ है। लैक्टो जहाँ भी आ जाए तो समझ लीजिए कि दूध संबंधी कोई चीज़ है, यानी कि दूध की गुणवत्ता को ये मापेगा। दूध की गुणवत्ता को ये मापेगा लैक्टोमीटर। लैक्टो शब्द जहाँ भी लग जाए समझ लीजिए कि वो दूध संबंधी ही कोई चीज़ होगा। चलिए इसके बाद है लक्समीटर जहाँ भी आ जाए तो लक्स को हम लोग याद रखेंगे ऐसे, लक्स साबुन से नहाते हैं ना, तो लक्स साबुन से क्या होता है, हमारा शरीर चमकने के लिए नहाते हैं, शरीर चमकता है, सुंदर दिखता है, यानी कि चमकेगा तो क्या हो गया, प्रकाश। चमकने की लक्स साबुन से हम अपना शरीर चमकाते हैं, तो लक्स साबुन से हम अपना शरीर चमकाते हैं, तो लक्स मीटर से प्रकाश की तीव्रता को मापेंगे। प्रकाश की तीव्रता याद रह जाएगा ना। अब लक्स साबुन से हम अपना शरीर के प्रकाश को बढ़ाते हैं, तो लक्स मीटर से हम अपना प्रकाश की तीव्रता को मापेंगे। नेफोस्कोप, एक है नेफोस्कोप, ये बादल की ऊंचाई, बादल का वेग और बादल की गति तीनों को नापता है। बादल का क्या क्या नापेगा, ये वेग नापेगा, ऊंचाई नापेगा और गति नापेगा। बरसात के दिन में हम लोग देखते हैं ना, बादल एकदम इधर से उधर जाते रहता है तेज़ी से, ये तीनों हम लोग नापते हैं
नेफोस्कोप बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार ग्रुप डी में, सिपाही में, एसएससी में, तीनों में ये पूछ चुका है, नेफोस्कोप। चलिए इसके बाद हम लोग करते हैं ओडोमीटर। ओडोमीटर, इसके बाद ओडोमीटर। ओडोमीटर से हम लोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी नापते हैं, वाहन द्वारा तय की गई दूरी नापते हैं। ओडोमीटर सब गाड़ी में लगा हुआ रहता है, ओडोमीटर गाड़ी में लगा हुआ रहता है। चलिए इसके बाद नापते हैं पायरोमीटर। पायरोमीटर याद रखिए, जहाँ भी आ गया पायरोमीटर, इसका मतलब कि हम लोग हाई टेम्परेचर को नापेंगे, हाई टेम्परेचर को इससे नापते हैं, टेम्परेचर को, उच्च ताप को। एकदम याद रखिएगा, ये VVI है, कई बार ये पूछा है प्रश्न। पायरोमीटर क्या चीज को नापता है? उच्च ताप को नापता है। कई बार ये पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछ चुका है क्वेश्चन, सिपाही में पूछ चुका है, इसलिए पायरोमीटर को एकदम याद रखेंगे। पायरोमीटर उच्च ताप को मापता है, पायरोमीटर उच्च ताप को मापता है। चलिए इसके बाद है रेन गेज। रेन गेज एकदम बिल्कुल आसान है। इसको, रेन का मतलब होता है क्या? वर्षा। रेन का मतलब वर्षा। तो ये क्या कर नापेगा? वर्षा को मापेगा। साथ लेकिन अब इसमें कंफ्यूज करने वाला दे देता है क्वेश्चन, ओला को भी ये मापता है, कितना ओला पड़ा इसको भी मापता है, कितना ओला पड़ा इसको भी मापता है, कितना बर्फ पड़ा इसको भी मापता है, ये बर्फ को भी मापता है। तो परीक्षा में दे देगा कि रेन गेज से किसको मापते हैं, वहाँ ओला चॉइस दे देगा, वर्षा नहीं देगा, वहाँ ओला दे देगा। तो ओला, बर्फ और वर्षा तीनों हम लोग रेन गेज से मापते हैं। चलिए इसको नोट करिए। चलिए इसके बाद करते हैं रेडियोमीटर। इसके बाद है रेडियोमीटर। इसके बाद हम लोग करते हैं रेडियोमीटर। रेडियोमीटर से क्या नापेंगे? रेडियोमीटर से नापेंगे, रेडियोमीटर से विकिरण द्वारा रेडियो हम लोग चलाते हैं तो क्या होता है, हमारा आयन मंडल से हमारा वेव रेडियो तक पहुंचता है। कहीं कहीं देखते हैं रेडियो पकड़ता नहीं है, रेडियो नहीं पकड़ता है या घरघराहट आवाज़ होता है। इसका मतलब कि यही विकिरण जो हो रहा है, क्या हो रहा है, विकिरण द्वारा जो हमको प्राप्त ऊर्जा हो रहा है, प्राप्त ऊर्जा यानी कि जो हमारा वेव आ रहा है वो सही से नहीं आ रहा है, यही नापता है। इसको सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसी को ये मापता है। चलिए इसके बाद है सेक्सटेंट। सेक्सटेंट बहुत है इंपॉर्टेंट ये। सेक्सटेंट कई बार पूछ चुका है। दो वस्तु के बीच कोणीय दूरी को मापता है, दो वस्तु के बीच कोणीय दूरी को मापता है, दो वस्तु के बीच कोणीय दूरी को ये मापता है। दो वस्तु के बीच सेक्सटेंट VVI है, ये कई बार ये पूछा है। सेक्सटेंट स्फिग्नोमैनोमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर एकदम इसको याद रखेंगे। स्फिग्नोमैनोमीटर से क्या नापेंगे? रक्तचाप, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर।
हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारा हाथ में देखिएगा लपेट देता है, यहाँ पे हाथ में लपेट करके उसमें हवा भरता है और इसी से अपना मीटर में रीडिंग देखता है कि रीडिंग कितना है, हाई ब्लड प्रेशर है कि लो ब्लड प्रेशर है, इससे यही मापा जाता है। स्फिग्नोमीटर से ब्लड का प्रेशर, रक्तचाप। स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप आप लोग सब कोई देखते हैं, डॉक्टर साहब जो ऐसे कान में लगा करके और जो हमारा छाती में देखते हैं ऐसे ऐसे लगा करके, तो वो क्या देखते हैं, हमारा हृदय गति को देखते हैं, हृदय गति को देखते हैं, हृदय गति को देखते हैं कि वो सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम चल रहा उसमें क्या उन लोग देखते हैं, प्रॉब्लम जहाँ होता है तो हृदय गति कुछ अटकता होगा, कोई प्रॉब्लम होता होगा, अब वो डॉक्टर ही बताएंगे। हृदय गति के यहाँ हम बता दें इम्पोर्टेंट चीज़ कि हमारा 1 मिनट में, एकदम याद रखिएगा, बार बार ये पूछता है, 1 मिनट में 72 बार मेरा हृदय गति धड़कता है, 72 बार हृदय गति धड़कता है 1 मिनट में। यानी कि अगर हम इसको 4 भाग में बांटें, 1 मिनट मतलब होता है 60 सेकेंड, 60 सेकेंड बने 72 बार, 72 बार होता है। इसको हम 15 सेकेंड कर देते हैं, 4 से भागा देंगे यानी कि 15 सेकेंड इसको कर देते हैं, यानी कि 4 से भागा दे दिए तो 15 सेकेंड, 1/4, तो इसको भी 4 से भागा देंगे तो हो जाएगा हमारा 18 बार। एकदम बिल्कुल ये अपनाया हुआ है। डॉक्टर साहब के पास जाएंगे, वो अपना नब्ज पकड़ते हैं और वो अपना घड़ी देख करके 15 सेकंड तक देख लेते हैं कि 18 बार से ज़्यादा है कि कम है। 18 बार से जहाँ भी ज़्यादा कम होगा तो समझिए आपको फीवर है। अगर 20 है तो फीवर है। 20 का मतलब हो गया कि 20-80 बार आपका धड़क रहा है 1 मिनट में, निश्चित रूप से फीवर है, शरीर में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है। चलिए इसके बाद करते हैं स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर यही भी कई बार पूछा है। स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर कई बार परीक्षा में पूछा है। स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर जहाँ भी आ गया, स्पीड की बात आ गया तो स्पीडोमीटर क्या करेगा, गति को करेगा, वाहन की गति। स्पीडोमीटर यहाँ स्पीड की बात आ गया, देखिए स्पीड जहाँ भी आ गया तो यहाँ भी देखिएगा, यहाँ भी स्पीड है, दोनों हो गया। याद रहेगा ना, अब एकदम बिल्कुल याद रहेगा। स्पीडोमीटर वाहन की गति। चलिए इसके बाद करते हैं विंड वेन। विंड वेन एकदम बिल्कुल आसान है। विंड का मतलब होता है क्या, आंधी तूफान, आंधी। तो ये क्या करेगा, पवन की दशा बताएगा, दशा या दिशा जो कहें इसको, पवन की दिशा बताएगा ये कि पवन किस दिशा में बह रहा है, पूर्वैया है कि पछिया है कि उत्तरंगा है कि दक्षिणा है, ये हमारा विंड बताता है। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर ये बताएगा पवन का वेग, पवन का वेग कितना तेज़ी से हमारा पवन चल रहा है। पवन मतलब हवा, पवन मतलब हवा, हवा कितना तेज़ी से चल रहा है इसके बारे में ये बताता है। चलिए इसके बाद रिक्टर पैमाना। रिक्टर पैमाना एकदम याद रखेंगे। रिक्टर पैमाना पर भूकंप की तीव्रता, कई बार ये प्रश्न पूछा है। भूकंप की तीव्रता कई बार ये प्रश्न पूछा है। रिक्टर पैमाना पर हम लोग क्या नापते हैं, भूकंप की तीव्रता। सिस्मोग्राफ, 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 सिस्मोग्राफ से ये क्या है, भूकंप मापी यंत्र है। ये हम सब एक ही जगह लिख दिए हैं, भूकंप मापी यंत्र है ये। सिस्मोग्राफ क्या है, भूकंप मापी यंत्र है। दोनों याद रखेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों, बहुत इंपॉर्टेंट है। VVI बार बार ये पूछता है। सिस्मोग्राफ रिक्टर पैमाना पर।
चलिए, दोनों में अंतर क्या है? सिस्मोग्राफ नापेगा कि भूकंप आया कि नहीं आया, है ना, ये नापता है सिस्मोग्राफ, और भूकंप आया तो कितना आया ये नापेगा रिक्टर पैमाना पर। दोनों में बस यही अंतर है। चलिए, इसके बाद करते हैं पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ, पॉलीग्राफ, पॉली का मतलब ये होता है झूठ बोलने वाला, यानी कि झूठ का पता लगाने वाला ये मशीन है। झूठ का पता लगाने वाला मशीन है। झूठ का पता लगाना, झूठ आप बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, यही ये पता करता है। इतना ही हमको याद रखना है। ये जितने भी हमने बताया है वो सारे कहीं ना कहीं परीक्षा में आया हुआ है, इसको नोट कर लीजिए। सारे कहीं ना कहीं परीक्षा में आया हुआ ये सवाल है, सारे कहीं ना कहीं ये परीक्षा में आया हुआ सवाल है, और इसको हम लोग एकदम याद रखेंगे। सब हम बता दिए हैं ट्रिक के साथ, याद रखेंगे इसको। आज हम कर रहे हैं फिजिक्स का पार्ट 2। आप लोग अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले समय में फिजिक्स 2, 3, 4, 5, 6 फिजिक्स का पूरा फिजिक्स हम ख़त्म करेंगे, और इतना फिजिक्स पढ़ने के बाद मेरा दावा है कि आपको कहीं भी परीक्षा में एक भी प्रश्न फिजिक्स का नहीं छूटेगा। चलिए, इसके बाद करते हैं सोनार। सोनार, इससे प्रश्न पूछता है सोनार। इसका होता है साउंड नेविगेशन। सोनार का फुल फॉर्म एसओ से साउंड, एनए से नेविगेशन, आर से रेंजिंग एंड रेंजिंग एंड रेंजिंग। एसओ से साउंड, एनए से नेविगेशन, आर से रेंजिंग। एकदम इसको याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे। साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। नौ संचालन में इसका प्रयोग होता है। नौ संचालन में इसका प्रयोग होता है। इसका प्रयोग होता है, नौ संचालन में इसका प्रयोग करते हैं, नाविक लोग इसको प्रयोग करते हैं। तीसरा, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं को ये खोजता है। महासागर में डूबी वस्तु को भी खोजता है। डूबी वस्तु को खोजता है ये, डूबी वस्तु को खोजता है ये। महासागर में डूबी वस्तुओं को खोजता है ये पराश्रव्य तरंग का प्रयोग करता है। पराश्रव्य तरंग का प्रयोग करता है। पराश्रव्य तरंग का प्रयोग करता है। पराश्रव्य तरंग ये छोड़ता है पानी के नीचे, और जहाँ भी कोई वस्तु होता है तो वहाँ से वो टकरा करके वापस आ जाता है, तो ये अनुमान लगा लेता है कि वो वस्तु कितना नीचे है, और फिर वहाँ से ये खोज लेता है। इस तरह से ये पराश्रव्य तरंग का प्रयोग करता है। चलिए, इसके बाद करते हैं, चलिए इसको नोट करिए। इसके बाद हम लोग है रेडार। एक और है इम्पोर्टेंट, रेडार। रेडार से भी प्रश्न पूछता है। रेडार से भी प्रश्न पूछता है। इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं रडार। रडार, रडार, रडार से भी कई प्रश्न पूछता है। RADAR, रडार। इसका भी वही है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसका फुल फॉर्म होता है रेडियो, RA से रेडियो, DA से डिटेक्शन, R से रेंजिंग। इसका फुल फॉर्म कई बार पूछ चुका है।
रडार का रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये रेडियो तरंग द्वारा किसी वस्तु का स्थिति ज्ञात करता है। रेडियो तरंग द्वारा किसी वस्तु का स्थिति जानता है। रेडियो तरंग ये छोड़ता है और उसी के द्वारा ये अपना वस्तु का स्थिति ज्ञात कर लेता है। ये दूर की वस्तु को देखता है, दूर की वस्तु को देखता है। पहला चीज़ ये काम इसका हो गया कि दूर की वस्तु को ये देख लेता है, उसका स्थिति का पता लगा लेता है, उसका ऊंचाई को भी पता लगा लेता है, ये, और दिशा का भी पता लगाता है, और गति का भी पता लगा लेता है कि हमारी ओर आ रहा है तो कितना देर तेज़ी से आ रहा है। इसलिए रडार का प्रयोग हम लोग अपना दुश्मन से बचने के लिए करते हैं। हमारा देश करता है, रडार लगाए हुए रहता है जिससे कि हमको। चलिए, इसके बाद अंतरिक्ष में वायुयान का भी पता लगाता है। अंतरिक्ष में वायुयान का भी पता लगा लेता है अंतरिक्ष में। समुद्र के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट इसका, समुद्र के अंदर नीचे, पानी के नीचे जहाज के मार्ग का पता लगाता है। जहाज के मार्ग, कोई आने वाला है जहाज, उसके बारे में पता लगा लेगा। बड़ा बड़ा हिमखंड है, हिमखंड है, उसके बारे में पता लगा लेगा। चट्टान के बारे में पता लगा लेता है, ये पता लगा लेता है। रेडियो संसूचन एवं सर्वेक्षण, हिंदी में इसे कहते हैं। रेडार का ये हिंदी नाम हुआ, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग इसका ये अंग्रेजी नाम हुआ, और ये इसका हिंदी नाम हो गया। हम लोग टाइटैनिक फिल्म देखे हैं। टाइटैनिक फिल्म में यही नहीं रहने के कारण या इसका गलत समाचार देने के कारण या हम लोग देख नहीं पाए, जिसके कारण भी देखते हैं टाइटैनिक क्या होता है कि हिमखंड से टकरा जाता है और उसमें छेद हो जाता है, पानी जाने लगता है, और जिसके कारण से वो जहाज़ डूब जाता है और उसमें हज़ारों लोग मर जाते हैं। यानी कि ये हिमखंड समुद्र के नीचे बड़ा बड़ा चट्टान के रूप में रहता है और उससे टकराने से ये बचाता है, या कोई चट्टान है उससे भी टकराने से ये बचाता है। चलिए, इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम लोग के घर में ही प्रयोग होता है टेलीविज़न हम लोग रोज़ देखते हैं, सुबह शाम दोपहर जब देखें, जब टेलीविज़न देखते रहते हैं। टेलीविज़न हम लोग रोज़ देखते रहते हैं। इसका आविष्कार जेल बेयर्ड साहब ने किया था। जेल बेयर्ड साहब ने किए थे इसका आविष्कार। जेल बेयर्ड साहब ने इसका आविष्कार किया था। जेल बेयर्ड साहब ने इसका आविष्कार किया था। एकदम याद रखिएगा, टेलीविज़न का आविष्कार जेल बेयर्ड साहब ने किए थे। टेलीविज़न का आविष्कार कब किए थे? ये हुआ था 1925 में। कहीं कहीं 1924 भी दिया हुआ रहता है, कहीं कहीं 1925 भी दिया हुआ रहता है। याद रखेंगे, 1925 में विद्युत चुम्बकीय तरंग के माध्यम से चित्र आता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग एकदम याद रखेंगे, विद्युत चुम्बकीय तरंग के माध्यम से चित्र आता है, के माध्यम से चित्र आता है। इसमें पूछता है कि टेलीविज़न
किस सिद्धांत पर बना हुआ है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग। ये इसका 3 कलर में ही रहता है। आजकल रंगीन टेलीविज़न जितना भी हम लोग देख रहे हैं, ये रंगीन टेलीविज़न में मुख्य रूप से 3 ही कलर का काम करता है, लाल, हरा और नीला। इसमें लाल, हरा और नीला 3 ही रंग इसमें मुख्य रूप से प्रयोग होता है और इसे कहते हैं हम प्राथमिक रंग। प्राथमिक रंग टेलीविज़न का रंग, टेलीविज़न का रंग। 3 रंग परीक्षा में पूछता है कि प्राथमिक रंग कौन कौन है? लाल, हरा और नीला। लाल, हरा और नीला। अब कर देते हैं इससे जानकारी एक और कि पहला दूरदर्शन केंद्र, भारत में पहला दूरदर्शन केंद्र, पहला दूरदर्शन केंद्र बना कहाँ? दिल्ली में। पहला दूरदर्शन केंद्र बना दिल्ली में 15 सितंबर 1959 को। 15 सितंबर 1959 को दिल्ली में पहला दूरदर्शन केंद्र बना था। आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।